किसान की आवाज़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय किसान और ठेका खेती। हमारे साथ चर्चा में भाग लेंगे ऑक्सफैम से मिस्टर मैथ्यू फिलिप और इन्हीं के साथ फाइनेंशियल एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार अशोक बी शर्मा जी। एक बहुत ही लंबा सफर भारत के किसानों ने तय किया है, लेकिन वर्तमान उदारीकरण के दौर में तमाम तरीके के विचार ठेका खेती के बारे में सरकार देश के सामने रख रही है। पहली सरकार ने ठेका खेती को शुरू करवाया और वर्तमान सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते पर चल रही है। आखिर इस ठेका खेती की आवश्यकता क्या है और ठेका खेती के परिणाम दुष्परिणाम क्या रहे हैं भारत में और भारत से बाहर दूसरे देशों में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मिस्टर मैथ्यू फिलिप हमारे साथ हैं, जो ऑक्सफैम में सेंटार्ड जो संस्था है उस पर विशेष रूप से इनकी संस्था कार्य कर रही है कि किस तरह से कंपनियां किसानों से ठेका खेती के लिए एग्रीमेंट करती हैं, उसके परिणाम क्या है। जैसे पंजाब में पेप्सी कंपनी ने ठेके पर टमाटर की खेती करवाई, उसके परिणाम क्या है, इस पर हम जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हैं किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें अब जो दूसरी कंपनियां भी उसी ठेका खेती में आगे आ रही हैं। ऐसा है कि जो ठेका खेती है वो अगर सामान्य अगर दो इक्वल पार्टीज के बीच में हो तो बहुत सुविधाजनक रहती है, मगर क्योंकि जो पार्टीज हैं बड़े ही इन्फ्लुएंशियल और उनके पास बहुत मनी एंड कैपिटल है, तो वो स्मॉल फार्मर्स को वो रहने देते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पावर है कि वो खरीद के बेच के वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल शून्य पे शून्य रहता है और निकल जाएंगे तो फार्मर्स के पास और कुछ चारा नहीं रहता, बल्कि वो जैसे हुआ था टमाटर रोड में डाल के चले गए और यहाँ के वहाँ के 2 रुपए 3 रुपए में बेच के चले जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को पूरी कर देखने के लिए कोई होता नहीं है, तो ये एक बहुत समस्या है। कॉन्ट्रैक्ट पे जो फार्मिंग का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा ही गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो देख के किस तरह वो प्राइवेट कंपनियां इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं और उसका सिविल सोसाइटी जो रोल है, फार्मर्स का जो प्रॉब्लम्स हैं वो विस्तार रूप से अगर सबको दिया जाए तभी ये सक्सेसफुल होगा, वरना तो जो आएगा और मुनाफा कमा के वो फार्मर्स को जिस तरह है वैसे छोड़ देगा। नहीं, सरकार का इसमें क्या रोल रहेगा? सरकार का रोल रहना चाहिए, क्योंकि उनको रेगुलेट करने के लिए कि वो कितने उनके जो अकाउंट्स है, क्योंकि अक्सर जो बड़े कंपनियां हैं अपने अकाउंट्स को छुपाते हैं, किस तरह के वो पूरी तरह वो बताते नहीं है किस तरह उन्होंने किया है, क्या उनका मापदंड है, किस तरह उन्होंने किस चीज पे खरीदा है, उनकी ऑल जो रेट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो इसलिए फार्मर्स को वो कहते हैं कि भाव नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि ये क्वालिटी नहीं है, तो वो फार्मर छोटा किसान तो कुछ कर नहीं पाएगा अपनी क्वालिटी को देख के या तो कुछ कर, क्योंकि उसके पैसा नहीं है और वो पैसा भी लेते उधार लेता है, तो इसकी समस्या उधार को कैसे निपटाएगा, तो उनके ऊपर और प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कि वो और काम करे, और जो काम करता है जब वो खेत जब जाता है कंपनी के पास उसको वो मिलता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल ही शैटर्ड हो जाता है बिल्कुल फार्मर कि वो क्या करे, उसका प्रभाव जितना उसने किया है, कितना पैसा कर्जा लिया है और उसने जो उत्पादन किया है वो किस तरह उसको उनको दे, वो अगर वो नहीं ले तो क्या होगा। तो इस तरह की तो अशोक जी, जैसा मैथ्यू फिलिप जी ने कहा है कि ठेका खेती में किसान पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाएगा और वो जिस तरह से कर्जा लेकर खेती शुरू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी करेगी किसान के साथ, और उसके बाद जो है कंपनी की अपनी मर्जी है कि किस तरह से किसान के साथ व्यवहार करें, क्योंकि यहाँ के तो किसानों की जो अपनी जोत है बहुत ही छोटी है। पहले तो ये समझना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ठेका खेती, इसका उद्देश्य क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट है जो एग्री बिजनेस कंपनी जो है उसको फायदा पहुंचाना है, उसको कैसे सस्ते में सामान मिले, ये इसका कंसेप्ट है। और जहां तक किसान की बात है
चौधरी साहब भी मैं ये कहना चाहता हूं, 3 चित्र आपके सामने में रखना चाहता हूं। हरित क्रांति से पहले जहां पर कोई आपका कानून रेगुलेशंस और ये नहीं था, एक समाज का व्यवस्था था। उस समाज के व्यवस्था जो ये सारे मार्केटिंग का ये और एक किसान का जो पैदा करता था और किसान का भला बुरा, ये समाज का एक व्यवस्था था, वो देखता था। और इसमें आप देखिए, हरित क्रांति से पहले किसानों का आत्महत्या के बारे में आप सुने नहीं होंगे। हाँ, एक अपवाद था, बंगाल का फैमिन, जो बंगाल का भूखमरी, उस समय में महायुद्ध था और कई प्रॉब्लम आ गया था और बंगाल का जो किसानों को उसको कहा गया जो आप नील का खेती करने के लिए, कई और कारण था, वो अलग चीज है, लेकिन किसानों का आत्महत्या नहीं था। दूसरी है हरित क्रांति जब आए, हरित क्रांति जब आया, आने के बाद जो सरकार के तरफ से मार्केटिंग सिस्टम हुआ, एक कानून में बांध दिया किसान को। पहले किसान कानून के अंदर में बंधा हुआ नहीं था और जो भी वो पैदा करता था वो समाज के व्यवस्था के हिसाब से वो मार्केटिंग कहिए जो भी कहिए वो अपने आप ही सुरक्षित था। और अब जो है, अब जो उदारीकरण नीति है या ग्लोबल कॉन्सेप्ट जो है, ग्लोबलाइजेशन है, अब सोचा जा रहा है ये किसानों के साथ ये जो एग्री बिजनेस कंपनी को कैसे लिंक किया जाए और एग्री बिजनेस कंपनी को कैसे वो किसान जो पैदा कर रहे हैं उसको कैसे आसानी से मिल जाए, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के उद्देश्य। तो ये गलत मत सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसानों को आगे नजर में रख करके, पहले नजर में रख करके किया जा रहा है, ये किसानों के फायदा पहुंचा जाए। ये मूल सिद्धांत हम यदि समझ ले तो हमारे ये तर्क को और ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने में बहुत आसान होगा। तो मूल सिद्धांत ये है मैथ्यू जी के जो कंपनियां हैं वो कच्चा माल किसानों से पैदा करवाएंगी और अपनी मनमर्जी, अपनी शर्तों पर किसानों को पैसा देंगी और अपना उसको उपभोक्ताओं को अपनी शर्तों पर, अपने दामों पर उपभोक्ताओं को मुहैया करेंगी खाने का सामान। तो वो तो है, जैसे जो बिग कंपनियां हैं जो उधर हैं, वो इसके मामले में से एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कोऑपरेटिव्स में भी होती हैं। जैसे एग्जांपल सफल है, कई सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे आम किसान मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाएं और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाएं कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के और आपस में जितना मुनाफा हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके, और एक संविधान सफल जैसे हैं, जैसे मदर डेयरी का जो मिल्क प्रोडक्शन था, इस तरह के अगर रूप लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो सक्सीड हो सकता है। मगर जो कोऑपरेटिव में तो मिस मैथ्यू जो निर्णय होगा वो किसान खुद लेंगे, लेकिन यहाँ तो कंपनी का निर्णय होगा। वो इसमें तो बहुत ही खतरा रहेगा, क्योंकि जो कंपनीज है मुनाफे की तरफ जाते हैं और मुनाफे में जितना कम से कम दाम लो तभी मुनाफा होगा। और वो चाहेंगे कि अपना जो सामग्री है, जैसे इनपुट्स है, वो प्रोत्साहन करेंगे कि वो फार्मर्स यूज करें, उसका वैसे इफेक्ट कुछ ना हो, वो बिल्कुल और इंडेटेड हो जाएंगे वो सामान लेके। इस तरह की बहुत समस्या आगे बढ़ती जाएंगी और इस तरह से हमारी जो जैसे कई क्षेत्र हैं पंजाब में, जिस तरह जैसे इनके जो सॉइल सब खराब हो गए हैं एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और अदर थिंग्स यूज करके, उस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स आगे आ सकते हैं अगर वो अगर बिग कंपनियां अपने ही सामान बेच के उनसे काम करके और पैसा ही ना दें तो फिर क्या होगा। मतलब फार्मर्स बिल्कुल ही उजड़ जाएगा, वो या तो बेच के चले जाएगा या तो बहुत खतरे की बात है आगे अगर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो। अशोक जी, मिस मैथ्यू का कहना है कि पूरी तरह से खेती तो कंपनियों के कब्जे में चली जाएगी, उन्हीं की सलाह पर रासायनिक और उर्वरक और कीटनाशक और सारा, और बता रहे हैं कि वो अपने तरह से कराएंगे और खेती में जो करवाएंगे और उसके बाद जमीन बंजर हो गई और किसान बर्बाद हो रहा है, उसको उपज का दाम भी नहीं मिलेगा, कर्जे में फंस जाएगा। ये सब तो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? जानकारी तो है, इस सब की जानकारी है, लेकिन देखिए जानकारी तो है क्योंकि सामने में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ठेके की खेती जो है, वो कई हिस्से में चल रहा है। आप देखिए गन्ने में भी आपको क्या कहेंगे, ये एक तरह ठेके की खेती है, लेकिन वहां पर एक कानून है जो इसी कीमत में गन्ने को खरीदना पड़ेगा सरकार को और सारा गन्ना खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो कई मामले में कई जगह में है, लेकिन कई जगह में है ही नहीं कानून। आपने ठीक कहा।
अभी आपने शर्मा जी आपने बताया कि जैसे गन्ने की जो खेती किसान करते हैं वो भी ठेका खेती है, लेकिन उसमें चीनी मिल गन्ना खरीदने के लिए बाध्य हैं और तमाम गन्ना किसानों का जो है जितनी पिराई हो सकती है वो करती हैं। और जहां तक वर्तमान ठेका खेती की व्यवस्था को बदला जा रहा है और सरकार उसमें लगी है और एग्री बिजनेस कंपनियां उसमें आ रही हैं, आखिर उनका उद्देश्य है पूरी तरह कब्जा करना। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के किसान की क्या स्थिति है और ठेका खेती की जो बात देश में चल रही है और सरकार पूरी ताकत से उस पर आगे काम करवा रही है, उसके परिणाम क्या होंगे। तो मिस्टर मैथ्यू, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसे कहा जाता है, हमारे यहाँ अब तक जो है गन्ने की खेती जो ठेका खेती माना जाता था, लेकिन जब पेप्सी जैसी कंपनी ने पंजाब में किया टमाटर का और कुछ प्लांटेशन की कंपनी आई उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एरिया में विमको कंपनी ने कराया, तो परिणाम बहुत ही खतरनाक रहे। यूरोप के देशों में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परिस्थिति है वो भारत से भिन्न है। वहां अगर कोई नुकसान होता है तो वहां की सरकार भरपाई करती है, तो यहाँ तो सरकार बिल्कुल इस लायक है नहीं कि भरपाई कर पाएगी, क्योंकि यहाँ तो संख्या बहुत है, भारी संख्या है किसानों की। तो आप ये बताइए, यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों को उन शर्तों को पूरा नहीं कर रही हैं और उनको उनका हिस्सा जो उनकी उपज का दाम दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पा रही हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने चौधरी जी, क्योंकि यूरोप के जो फार्मिंग है बहुत ही भिन्न है हमारे तौर से। वहाँ लोग भी बहुत जागरूक हैं, बहुत और एडवांस है, एडवांस और सिर्फ 4%